सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 7वीं विषय गणित के 5वें अध्याय रेखा एवं कोण, जिसका अध्ययन हम पिछले भाग से प्रारंभ किया था। पिछले भाग में हमने इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस भाग 2 में हम प्रश्नावली पर आधारित कुछ प्रश्न उनको हल करेंगे। आइए देखते हैं। भाग 2 में हम प्रश्नावली पर आधारित कुछ प्रश्नों को समझेंगे। तो आपको यहाँ पर 2 उदाहरण समझाए गए हैं। इन 2 उदाहरणों को समझते हुए आप प्रश्नावली 5.1 के कुछ प्रश्न को गृह कार्य के रूप में हल करेंगे। तो अत्यंत ही सरल सा अध्याय है ये। पहला प्रश्न जो पूछा वो पूछा है 62 डिग्री कोण का पूरक कोण ज्ञात करो। 62 डिग्री कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है। तो अत्यंत ही सरल है। आपको पता है कि पूरक कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 62 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए आप 90 में से 62 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 90 में से 62 को माइनस करना है। तो 90 में से 62 घटाने पर उत्तर आता है हमारे पास 28 डिग्री, जो इस 62 डिग्री का पूरक कोण है। तो ध्यान से समझे, जब भी आपको किसी कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है तो आप दिए गए कोण को 90 में से माइनस कर देंगे। तो आपको दिए गए कोण का पूरक कोण ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार उदाहरण 2 में दे रखा है 111 डिग्री का समपूरक ज्ञात करो। तो समपूरक कोण दिया है, तो पहले आप पता लगाएंगे कि समपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री और पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री। तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए दिए गए कोण को 90 में से घटाना है और समपूरक ज्ञात करने के लिए दिए गए कोण को 180 डिग्री में से आपको घटाना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, 111 डिग्री का समपूरक कोण ज्ञात करो। तो 111 डिग्री का समपूरक कैसे पता लगाएंगे आप, 180 माइनस 111, 180 माइनस 111 उत्तर आता है हमारे पास 79 डिग्री, जो 111 डिग्री का समपूरक कोण है। तो इन दोनों उदाहरणों को आप सरलता से समझ गए होंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं इन पर आधारित कुछ प्रश्न। तो गृह कार्य के रूप में प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न आपको करना है। तो कुछ समझा देते हैं आपको। निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ दिए गए कोण को 90 डिग्री में से माइनस करना है। तो आपको पता चल जाएगा कि इनका पूरक कोण कितना है। इसी प्रकार इस प्रश्न में समपूरक ज्ञात करना है। तो समपूरक के लिए 180 में से इसको और इसको माइनस करना है। प्रश्न संख्या 3, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक और समपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान करो। तो दिए गए दोनों कोणों को जोड़ना है। अगर उनका योग 180 डिग्री आता है तो आप कहेंगे वो समपूरक कोण है, और योग अगर 90 डिग्री आता है तो आप कहेंगे वो पूरक कोण है। तो इस प्रकार इनकी पहचान करनी है। चौथा प्रश्न, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। अर्थात पूरक कोणों का योग होता है 90, तो 2 ऐसे कोण ढूंढो जो दोनों समान हो और दोनों का योग करे तो 90 प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार 5वां प्रश्न, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो समपूरक के समान हो। अर्थात ऐसे 2 कोण ढूंढो जो दोनों समान रहे और दोनों का योग भी 180 डिग्री आ जाए। तो आप इन 5 प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में हल करेंगे। और आइए अब हम अगले भाग में इसके कुछ अगले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।